आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, ये मोइज जाफरी ने उठाया था, इश्तियाक अहमद साहब कि ये तो हम लोग खुद इतनी मुनकसिम है, ये बार्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन खुश मुबारकबादें दे रहे हैं, दिस इज ऑल अ लॉट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। मगर हम अभी ये भी देख रहे हैं कि सर अभी एक और बहुत बड़ा मरहला है जो वो बाकी आईनी बेंच का, उसका क़याम और उसकी सदारत मंसूर अली शाह साहब को मिलने के इम्कानात हैं, या जस्टिस मुनीब को तो ना ही समझा जाए, मुझे नहीं लगता कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का भी नाम बार बार आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो आईनी तरामीम की आड़ में इन्होंने चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की है, ये गैर आईनी तौर पे इन्होंने तरमीम करके इस तरह से इस मुल्क को एक कियास में डाल दिया है और निज़ाम इंसाफ को जो है वो इन्होंने उनका कत्ल किया है उसका। दरअसल होता क्या है, हमारी जो जुडिशल हिस्ट्री है उसके अंदर जस्टिस अपने क्या नाम था उनका, सज्जाद अली शाह साहब, सज्जाद अली शाह साहब की जब अपॉइंटमेंट आउट ऑफ टर्न हुई, जब भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस हुई या अपॉइंटमेंट्स हुई, तो उसके ऊपर फुल कोर्ट ने फैसले दिए जिसके अंदर आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसका एक यार्ड स्टिक है, और दूसरा फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का। ये उससे मुनाफी जब भी इन्होंने फैसला किया है तो कोर्ट ने उस पर फैसले दिए हैं। हम अब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आईनी तरामीम चैलेंज होंगी और ये आईनी तरामीम एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये स्ट्राइक डाउन होंगी। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक गैर मतनाज़ा शख्स को मतनाज़ा बना दिया है, हम याह्या फरीदी साहब को कहते हैं कि वो एक गैर मतनाज़ा जज हैं, बट उन्होंने इन आईनी तरामीम की आड़ में उनको मुतनाज़ा बना दिया है। और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, हमारा शुरू से ये किसी एक शख्स के लिए नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये रहा कि 175A के तहत सीनियरिटी का प्रिंसिपल वो अल जहाद ट्रस्ट से लेके उसके बाद असद अली खान वाले केस के अंदर भी फुल कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि सीनियर मोस्ट शुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इन्होंने उसके अंदर रखना डाला है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, और उन डर क्या था सर, मुझे तो अभी तक नहीं समझ आ रहा मंसूर अली शाह साहब से डर क्या है, खौफ क्या है हुकूमत को? जी मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। खौफ ये है कि ये इलेक्शन का पंडोरा बॉक्स खुलेगा, वो आजाद मनस जज हैं, वो किसी का फैसला या किसी की डिक्टेशन पे अमल नहीं करेंगे। सर वो पीटीआई की भी तो नहीं करेंगे ना, आई मीन व्हाई इज दैट बीइंग बिलीव्ड? एग्जैक्टली। नो, हमने कभी भी ये नहीं कहा। आपने नहीं कहा ना, हुकूमत को भी तो होश के नाखून लेने चाहिए ना सर, आपने नहीं कहा। मगर रियासत अली आजाद साहब, ये जस्टिस मंसूर अली शाह को एक जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुपरसीड किया, और अब अगर नीचे से किसी और आईनी बेंच को सरबराह बना दिया जाएगा, फिर आप क्या रिएक्शन देख रहे हैं? या अभी भी कदरे हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आईनी बेंच का हेड आप मंसूर अली शाह साहब को बना दें? देखिए, मैं समझता हूं कि आज अगर आप तारीख उठा के देखें तो जितने आज पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद थे जिन्होंने ये लेजिस्लेशन की है, हाँ। एक दूसरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में काला कोट और काली टाई पहन के केसेस करते रहे, और किसी को डिस्क्वालीफाई करवाने के बाद मिठाइयाँ बांटते रहे, और दोनों जितने भी पॉलिटिकल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे से बेसिकली एग्रीव्ड थे। लेकिन कानून कुदरत ऐसा हुआ कि और वक्त ऐसा बदला कि आज वो सारे एक पेज पे, और उन्होंने सब ने मिल के अदलिया को निशाने पे रख के एक मेला फाइडी के साथ ये लेजिस्लेशन करके सिर्फ और सिर्फ ऐसी अदलिया वो चाहते हैं जो कंट्रोल अदलिया हो। और इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है, मैं उसको जमहूरियत भी नहीं कहता, वो भी कंट्रोल डेमोक्रेसी है। उसकी रीजन ये है कि आजाद साहब, आप लोग क्या किरदार अदा करें? चीफ जस्टिस की तकर्री से पहले तो कराची में मुख्तलिफ बार्स के नुमाइंदों ने आईनी तरमीम को चैलेंज किया, एहतजाज किया, क्या भरपूर स्पीचेस की, तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। क्या अब भी वकला तहरीक चलाई जाएगी? बिकॉज देयर इज जबकि कुछ बार्स तो नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दे रहे हैं, गो कि मोइज कह रहे हैं कि यार वी शुड नॉट बी एक्सेप्टिंग ऑथेंटिकेटिंग दोज लेटर्स, बट क्या कैसे पता लग रहा है भाई? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौक़िफ़ जो इस अमेंडमेंट से पहले था आज भी वही है, और हमने एक वकला एक्शन कमेटी
بنا دی جس کے اندر منتخب لوگ جتنے صدور ممبر پاکستان بار کونسل ممبر پروونشل بار کونسل صدور اور سیکٹری ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور جو سابقہ الیکٹڈ لوگ ہیں ان پہ مبنی ہے. اور ہم نے سچی بات ہم نہ تو میں بالکل اپنی ایک ذاتی بات یہ کرنا رہا میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں. ابو دی لا اس ملک کے لیے اس آئین کے لیے اس ادارے کے لیے اس آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے پہلے بھی جدوجہد کی اب بھی کریں گے اور 26 تاریخ کے بعد آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں